नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ रहा है सावन का महीना और सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपको शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए। जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको ये काम आने वाला वीडियो है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि श्रावण की शुरुआत हो रही है 22 जुलाई 2024 से और ये समाप्त होगा 18 अगस्त 2024 को। अब इस बीच में 4 सोमवार आ रहे हैं। तो पहला सोमवार आ रहा है 22 तारीख को, दूसरा 29 जुलाई, थर्ड 5 अगस्त और चौथा 12 अगस्त। ठीक है, ये 4 सोमवार आएंगे और हर एक का मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियो भी बनाऊंगी कि आपको पहले सोमवार पे क्या चढ़ाना है, दूसरे सोमवार पे क्या, इस तरीके के वो वीडियो भी आपको मिलते चले जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको क्या इसमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो श्रावण का महीना जब आता है तो शिव जी की हमेशा पूजा की जाती है ऐसे में, और ये माना जाता है कि जो फल होते हैं ना, जैसे कि आम हो गया, लीची हो गई, केला हो गया, अंगूर हो गया, खरबूजा हो गया, ये फल खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और जल्दी इजीली आपको डाइजेस्ट भी हो जाएंगे। और जो सब्जियां होती है उसमें जैसे पत्तेदार सब्जी हो गई, लौकी हो गई, ठीक है, काकड़ी हो गई, कोई भी इस तरह की सब्जियां आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जैसे कि दही, बटर मिल्क, छाछ, ठीक है, या अदरक हो गया, ये भी खाना बहुत ही ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अब ऐसे में आपको क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, आपको इसमें ऑयली फूड या जो हैवी खाना होता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। पालक हो गया, बैंगन हो गया, और खास तौर पे नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए, प्याज लहसुन आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम है। तो ऐसे में आप अपने आप को जितना हल्का रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बाहर का खाना जितना आप अवॉइड करेंगे अच्छा है। स्पाइसेस में थोड़ा सा आप कम कर देंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। पूरे श्रावण के महीने में 2 मंत्र जप आपको जरूर से करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा भी करना चाहिए। तो पहला जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, और जो दूसरा मंत्र है वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। तो ये 2 मंत्र के साथ डेली अगर आप हनुमान चालीसा भी करते हैं तो आप अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो आपके एकदम राइट जा रहे हैं, आपका दिन भी अच्छा जा रहा है, आपकी सेहत भी अच्छी होती चली जा रही है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा महीना है ना, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक सोमवार के बारे में मैं आपको अलग से तो बताऊंगी, लेकिन मैं आपको जनरल भी बता रही हूँ कि सपोज पर्टिकुलर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या आपको चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो उसको सोमवार सोमवार चढ़ा सकते हैं या पूरे सावन के महीने में रोज आप चढ़ा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप ये मंदिर में ही जाए, आप चाहें तो घर पे ही शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, शिवलिंग नहीं है तो आप घर का जो गमला होता है उसमें ही आप छोटा सा शिवलिंग तैयार कर ले मिट्टी का, और उसके अंदर आप ये अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, खास तौर पे अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हाई बीपी है या और भी कोई अगर आपको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो शहद यानी कि हनी का अगर आप अभिषेक करते हैं शिवलिंग पे तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं, आपका कहीं पे पैसा अटका हुआ है, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपको इनकम नहीं आ रही है, तो ऐसे में अनार का रस चढ़ाना बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ना कोई भी कार्य नहीं हो रहे, जैसे ना किसी ने रोक लगा दी या आपको लगता है कि शायद आपके ही कोई पास्ट कर्माज है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है या आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको जो काले तिल होते हैं वो आपको शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर की पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, वास्तु दोष खत्म हो जाए, मम्मी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो या आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चले, तो सिंपल जो जल होता है ना, पानी, वो आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसी में थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला देते हैं तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी भी देता है, घर में सुख शांति भी देता है। अगर आप
कहीं पे बाहर जाना चाहते हैं, या आप अपने प्रमोशन पाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बरकरार रहे, जो झगड़े हैं वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाए, या आपका मन चंचल है उसमें स्थिरता आ जाए, स्टेबलनेस आ जाए, जो आपका मन जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिला के फिर आपको ये शिवलिंग पे अभिषेक करना है। जीवन में अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आप अच्छा करना चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो गेहूं होती है वो आपको शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए। जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, मतलब कष्ट ना आपके खत्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद कोई ना कोई जीवन में आपके प्रॉब्लम्स लगी हुई है। तो यहाँ पे एक साथ आपको दो काम करने हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको धुर्वा लेनी है, जो गणपति बापा को चढ़ाते हैं ना, वो धुर्वा आपको शिवलिंग पे चढ़ानी है, और साथ ही साथ आपको गाय को भी हरा चारा खिलाना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप चाहें तो ये मंडेज कर सकते हैं 4, नहीं तो आप पूरे सावन के महीने में भी कर सकते हैं, या बीच में स्किप कर करके भी ये आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मतलब ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, इस टाइम पीरियड में जितना आप इन चीजों को शिवलिंग पे चढ़ाएंगे मनोकामना करते हुए, उतनी जल्दी आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, या आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, या आप कुछ ना कुछ जीवन में लेना चाहते हैं लेकिन आप जीवन में ले नहीं पा रहे हैं, अगर आप परिवार अपना बढ़ाना भी चाहते हैं, यानी कि शादी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या संतान होने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में गन्ने का रस अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑलराउंडर एक बेस्ट उपाय, जो कि आपको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है इस टाइम पीरियड में। अगर आपको पीरियड्स आ जाते तो वो स्किप करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या किसी और से करा सकते हैं। मतलब आपकी ना बहुत ही ज्यादा एक कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो आप थक चुके हैं, तो एट प्रेजेंट ये 21 दिन बाकी जो सारे उपाय ना आप रोक लीजिएगा, और फिर 21 दिन केवल आप इसी उपाय को कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, 21 बेलपत्र लेने हैं। तो आपको क्या करना है, लेने हैं आपको 21 बेलपत्र। 21 बेलपत्र मीन्स वो सिंगल वाले पत्ते को आपको गिनना है, सेट को नहीं गिनना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब टोटल आपको 7 लेंगे, 3-3 का अगर सेट होगा तो ओके, मतलब टोटल लीव्स आपको काउंट करने, सिंगल लीव वो 21 पत्ते होने चाहिए। सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है, थोड़ा सा चंदन को गीला कर लीजिएगा, कोई भी पॉइंटेड चीज से ओम नमः शिवाय छोटा छोटा करके आप हर एक पे लिख लेंगे। अब ये आपको शिवलिंग पे चढ़ाने हैं कंटिन्यू 21 दिन। अगर गैप आ गया तो भी आप कैसे भी करके इस टाइम पीरियड में 21 दिन अपने पूरे कर लीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं पूरे विश्वास के साथ, तो ये माना जाता है कि आपकी कोई भी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। अब एक यहाँ पे और एक एडिशन उपाय मैं जोड़ रही हूँ, जो कि मैंने किया था बहुत साल पहले, और उससे मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी। मुझे ये बात करते करते अचानक याद आया, तो मुझे लगा ये भी मैं शेयर कर लेती हूँ। ये भी आप कोई भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि कोई भी ऐसा उपाय है जो आपको लग रहा है कि पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं होगा, तो इसको पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, लेकिन इसमें किसी का भी आपको बुरा नहीं सोचना है, ठीक है, उसमें हित होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा श्रीफल यानी कि पूरा का पूरा एक नारियल आपको पानी वाला ले लेना है, और ये आपको शिवलिंग पे जाके चढ़ा देना है कंटिन्यू 11 दिन। ये श्रावण के महीने में ही करना है, किसी भी दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब भी करेंगे कंटिन्यू 11 दिन कीजिएगा। अगर आपको पीरियड्स की डेट पता है तो उस हिसाब से कीजिएगा, ताकि गैप ना हो। ये इसमें आपको कंटिन्यूएशन ये करना पड़ेगा। और जिस शिवलिंग पे आपने चढ़ाया उसी शिवलिंग पे कंटिन्यू आपको 11 दिन चढ़ाना, और ये आपको मंदिर में जाके चढ़ाना है, ये आप घर में नहीं कर सकते, ठीक है। और जो नारियल जो होगा, जो श्रीफल होगा, उसकी जो टेल साइड होगी ना, वो आपकी तरफ होगी। इस तरीके से नारियल को आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर आप श्रावण के महीने में रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। कोई भी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 मुखी जो होता है वो ऑल पर्पज होता है, तो वो भी आप पहन सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी धागे में चेन में डाल के भी इसको पहन सकते हैं। सिंपल आप उस पर गंगा जल से थोड़ा सा छिड़क दें, शिवलिंग के आगे रख दें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और बस ईश्वर का नाम लेके आप रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। सोमवार वाले दिन, कोई भी सोमवार, सावन का जो सोमवार होगा ना, तब आप ये पहन लीजिएगा, ठीक है। ये कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि लेडीज नहीं पहन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेझिझक होके इसको पहन सकते हैं। अगर पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही तो 2 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। दोनों पति पत्नी अगर पहनते हैं, दोनों 2-2 मुखी पहनते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी एक पार्टनर 2 मुखी का रुद्राक्ष जरूर से पहन ले। अगर आप रुद्राक्ष को नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट आप अपने साथ कैरी करें, या रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे या अपने पास में रखें। तो जितना हो सके उसको अपने पास में आप रखिएगा,
ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर गले में नहीं पहन पाए तो। या तो आप उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन रहे तो बड़े बड़े रुद्राक्ष नहीं होने चाहिए, वो एकदम छोटे वाले जो रुद्राक्ष होते हैं वो, या उसमें सिर्फ आप 1 या 2 ही रुद्राक्ष डलवा के आप ब्रेसलेट बनवा लीजिएगा। अगर गुरु आपका बहुत ज्यादा कमजोर है या आपको ऐसा लगता है कि जीवन में ना आप जो भी करना चाहते हैं आप वो उसको कर नहीं पा रहे, या आपको अपॉर्चुनिटी भी जीवन में नहीं मिल पा रही, जीवन में ग्रो भी आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में भी घी अगर आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे जानकारी मिल पाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल रेमेडीज पाना चाहते तो लिंक और नंबर आपको सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहे, खुश रहे, ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।